हाय गाइस, हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जे नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 2, ठीक है, जो कि इसका नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इस चैप्टर से आपके जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं, जितने भी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग एकदम से क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 50 एमसीक्यूज करेंगे। वे 50 एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है, केवल आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जे नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये अध्याय 2 का पहला नंबर क्या कर रहा है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? बताना है हमको कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो फटाफट इसका आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1959 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो एक का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो ये प्रश्न यदि आपको एग्जाम में पूछे तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अमेरिका लगा दीजिएगा, ठीक है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका है। 2 का ए राइट हो जाएगा। चलिए इस वजह ये सभी जितने भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इस वजह रिवीजन टाइप के, आप रिवीजन भी करते जाइए और जो याद नहीं है उसका आप क्या कीजिए, उसको याद भी करते जाइए साथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी, ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चेन्नई में की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ इस प्रकार से कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था हमको बताना है, ठीक है। तो 4 का आपको बता दें क्या हो जाएगा? 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। 4 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या बोल दिया गया कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो जो गाँव में पंचायत समिति होती है उनमें प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं कि प्रमुख के सरपंच की वीडियो बोला जाता है। तो चलिए आप बता दें 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या बोला जाता है? तो प्रमुख बोला जाता है। ये आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछता भी है कि पंचायत समिति के प्रधान को क्या बोलते हैं? तो प्रमुख बोला जाता है। 5 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 6 नंबर आता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए हमको बताना है कि इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश और कितने 28 राज्य हैं। उसी प्रकार से बताना है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश उसमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है इस ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ से हम देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ क्या है? याद कीजिए, एक आपका राज्य है। उत्तराखंड भी क्या है? आपका राज्य है। चंडीगढ़ क्या है? ये राज्य नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ किसके अंतर्गत आता है? केंद्र शासित प्रदेश के। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और केरल की बात करें तो ये भी एक राज्य है। ये तीनों बाकी क्या है? राज्य है। और एक चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर में कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है, बिहार के नगर निगम बताना है तो वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 7 का आपका बता दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कितना? 42 है। वार्डों की संख्या कितनी है? तो 42 है। 7 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर, ठीक है। देखिए आपको पेशेंट रखना है, धैर्य रखना है, आपको घबराना नहीं है कि इतने सारे प्रश्न है, कैसे याद होगा, कैसे नहीं याद होगा। ये याद करने से नहीं होगा, इसको आप बार-बार प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट होता है। इसलिए आप इसको बार-बार देखिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा इसका रिवाइज हो जाएगा और पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। तो आता है हमारा 8 नंबर, कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? पंचायती राज अर्थव्यवस्था सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत की गई थी हमको बताना है। तो पंचायती राज जो राज्य अर्थव्यवस्था थी वो आपका राजस्थान से सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। यानी 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कितना 9 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 9 नंबर में कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम में पंचायत होता है, यानी गाँव का जो पंचायत होता है उसमें सचिव कौन होता है? उप मुखिया, ये सरपंच होता है, ये पंचायत सचिव होता है, ये दलपति होता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताते क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत सचिव होता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वह पंचायत सचिव होता है। यानी आपका कितना 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या पूछ दिया गया कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। जो संघीय व्यवस्था बनाई गई उसमें सरकार किस प्रकार की होती है? एकल की, दोहरे की, त्रिस्तरीय की, कोई नहीं। तो फटाफट से 10 का आंसर करते हैं। तो 10 का आंसर बता क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो संघीय व्यवस्था होता है उसमें सरकार दोहरी सरकार होती है। 10 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि भारतीय संविधान में
अधिकारों की सूचियाँ है, तो भारतीय संविधान में कितने अधिकार की सूचियाँ बनाए गए हैं, तो हमारा भारतीय संविधान इसमें कितने अधिकार की सूचियाँ बनाई गई है, हमको बताना है, ठीक है? तो यहाँ से 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ठीक है? 3 अधिकार की कितनी सूचियाँ बनाई गई है? तो 3 सूचियाँ बनाई गई है, यानी 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 12 नंबर प्रश्न, क्या कहता है 12 नंबर में? कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, यानी हमारे पूरे संविधान में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ये बताना है हमको, ठीक है? तो यहाँ से हम बताते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूरे संविधान में, हमारे संविधान में बताया गया है कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो 12 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 13वां प्रश्न, क्या कहता है? बढ़िया अच्छे से, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? अब एक बार पूछा गया था कौन है, ऐसे पूछा गया कौन नहीं है, तो सबसे अच्छा आपके लिए मैं यही मानूंगा कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उस पूरा का नाम ही आप याद कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का बोल रहा है कि नहीं है, यहाँ से हम देखेंगे मिजोरम क्या है, मिजोरम हमारा एक राज्य है, ठीक है? नहीं बोला गया, इनमें से कौन नहीं थी, मिजोरम क्या है, सॉरी, मिजोरम क्या है, हमारा एक राज्य है, और दिल्ली क्या है, एक दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी भी क्या है, एक है। लक्षद्वीप भी एक है। यानी ये तीनों क्या है, आपस में केंद्र शासित प्रदेश है, पर मिजोरम ही क्या है, एक राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है, ये तो एक राज्य है, तो ये तो होगा नहीं, यानी 13 का ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर प्रश्न, क्या बोलता है? 14वां पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है, यानी वर्तमान अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी वर्तमान अभी के समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 9 है। यही भारतीय संविधान का, जो भारत का संविधान पढ़िएगा तो वहां पर 8 दिखाया गया, ठीक है? पर अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 9 है। आई होप क्लियर होगा आपको, 14 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 15वां प्रश्न, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा कारक जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं माना जाता, हमको बताना है। तो 15 का बता दें, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुखिया जो है वह ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, 15 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 16वां प्रश्न, क्या कहता है? कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार किस प्रकार होती है, हमको बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था में सरकारें बहुदलीय होती है, 16 का सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 17वां प्रश्न, क्या बोलता है? कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है, हमको बताना है। तो 17 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पूरा 50%, ठीक है, ठीक है? 17 का आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, 17 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 18वां प्रश्न, ठीक है? कहता है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? अभी के समय में विश्व में कितने ऐसे देश है जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली लागू, हमको ये बता देना है, ठीक है? तो यहाँ से आपको बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 25 ऐसे देश है जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली लागू होती है। ये प्रश्न पूछे तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19 नंबर, कहता है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य के चले जाने का प्रावधान है, यानी बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी हो जहां से पंचायत समिति एक चल जाए, उसका प्रावधान बनाया गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5000 आबादी पर पंचायत सदस्य के एक सदस्य को चले जाने का प्रावधान बनाया गया, यानी 5000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर, ठीक है? अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है भारतीय संसद ने इस संविधान संशोधन को 1922 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। जो नगरीय स्वशासन व्यवस्था थी उसको कब है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 20 का बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी संशोधन में जो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। उस समय उस संशोधन में क्या कहा गया कि जो नगरीय स्वशासन व्यवस्था होगा इसको इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई, ठीक है? यानी 20 का डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर, क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, कितनी देशी रियासतें थी, ये हमको बताना है। तो 1947 के तहत हमको बताना है कितनी रियासतें थी। तो यहाँ से 21 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ठीक है? 563 देशी रियासतें थी, यानी 21 का ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर, क्या कहता है? बड़ा सा प्रश्न है, पर घबराना नहीं, पढ़ना है। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1859 को राजस्थान के किस जिले से हुई, ठीक है? क्या पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के किस
तो किस जिले से हुई थी हमको बता देना है, ठीक है। तो 22 यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ठीक है। नागौर जिले से हुई थी, किसके? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत की गई थी। किसके किसकी समिति से? तो बलवंत राय मेहता की समिति से। 22 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या पूछता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन एक संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एक सिंपल सा प्रश्न बता देना है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 23 का आपको बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो है वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 23 का सी राइट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 24वां प्रश्न। क्या बोलता है कि बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? जो बिहार में हमारे पंचायती राज्य है उनका स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय है कि द्विस्तरीय है कि त्रिस्तरीय है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न आता है तो यहाँ से आप आपका ऑप्शन सी लगा सकते हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय हो जाएगा। जो बिहार में पंचायती राज है उनका स्तर कैसा है, स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। 24 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 25वां प्रश्न। क्या बोलता है कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? मान लीजिए कोई राज्य है, मान लेते हैं बिहार ही एक राज्य है, ठीक है। तो बिहार का नाम अगर चेंज करके दूसरा नाम रखना हो या उसका सीमा में कुछ परिवर्तन करना हो तो ये सभी अधिकार किसके पास होता है, ये हमको पूछ रहा है, बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। लोकसभा के पास इसका अधिकार होता है। किसी भी राज्य के नाम को बदलने एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार लोकसभा के पास से होता है। यानी 5 का आपका सॉरी 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 में। क्या कहता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? राज्य को कि केंद्र एवं राज्य दोनों को कि केवल केंद्र को कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। तो 26 का बता दें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। समवर्ती सूची में इन दोनों को रखा जाता है। 26 का बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है कि संसद के उपराष्ट्रपति करता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, राष्ट्रपति चुनता है। 27 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 28वां प्रश्न। क्या कहता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यानी अभी की युग की बात करें, आधुनिक युग बोले तो अभी की युग में, यानी इस जनरेशन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रांस में कि ब्रिटेन में कि स्विट्जरलैंड में कि भारत में? तो फटाफट से इसका आंसर तरीका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। यहाँ से बात करेंगे कैसा लोकतंत्र बात कर रहा है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किया जा रहा है। वही यदि भारत में पूछेगा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। पर यहाँ पे प्रत्यक्ष पूछ दिया गया है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, 29वां प्रश्न। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो बिहार कि उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु कि जम्मू एंड कश्मीर? तो इसको बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कहाँ पे, तो भारतीय संघ में। भारतीय संघ में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या बोल दिया गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, फटाफट से सबको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी में क्या योजना आयोग का गठन किया गया? तो इसका आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 33वां प्रश्न। क्या पूछता है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? जो न्याय मित्र होता है इनमें से किस संस्था का सेवक होता है, हमको ये बता देना है। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या, ग्राम कचहरी का जो सेवक होता है वह न्याय मित्र होता है। तो 31 का ये राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 32 में। क्या कहता है कि भारतीय शासन प्रणाली है, तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है, संघात्मक है, एकात्मक है कि असंघात्मक है, न संघात्मक न एकात्मक? तो ये हमको बताना है। तो 32 का आपको बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो भारतीय शासन प्रणाली है वो क्या है, तो संघात्मक है। यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन त्रिस्तरीय संरचना का एक भाग नहीं है, आपको बताना है। ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, राज्य परिषद? तो फटाफट से इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जिला परिषद एक क्या है, त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। 33 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 34वां प्रश्न। क्या कहता है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में जो
राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, जयप्रकाश नारायण को, फजल अली को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो यहाँ से हम बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फजल अली को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे कौन थे? तो वो फजल अली थे। अब पूछिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, पता है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। जो नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो 35 का बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महापौर बोला जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर बोला जाता है। 35 का आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 36 नंबर प्रश्न, क्या बोल दिया गया कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। जो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वो किस प्रकार की है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय की, इनमें से सभी हो जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी रह जाएगा। जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था राज्य संस्थाएं है वे त्रिस्तरीय होती है। तो 36 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 37वां प्रश्न, क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, ठीक है याद कीजिए, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? यानी 73 संशोधन में किस बात पर चर्चा की गई थी? ग्राम कचहरी, नगर पालिका के पंचायती राज की ग्राम पंचायत। तो जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें आपको पंचायती राज पर जोर दिया गया था, इसी के बारे में बातचीत किया गया था। इसी से यह संबंधित है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 37 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 38वां प्रश्न, क्या कहता है? ठीक है, यहाँ से देखते हैं। कहता है हमारा कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? स्वशासन क्या बोल दिया गया कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी, हमको बताना है। तो यहाँ से बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत को क्या, तो स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कहा जाता है। 38 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 39वां प्रश्न, क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थान में क्या स्थापित होती है? नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होता है? तो नगर पंचायत स्थापित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 40वां प्रश्न, क्या कहता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, क्या बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत यानी किसी पंचायत का आपको निर्माण करना है, तो उस पंचायत में कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि वह उस पंचायत का निर्माण किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बता दें क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 7,000। ठीक है, तो जो आपका अधिनियम बनाया गया था बिहार पंचायत राज अधिनियम, उसमें बोला गया था उस अधिनियम में यदि किसी पंचायत में 7,000 लोग हैं, उस पंचायत को क्या किया जा सकता है, उसको एक पंचायत घोषित किया जा सकता है। 7,000 से कम होंगे तो वह पंचायत नहीं बन सकता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं 7,000। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या बोल दिया गया है, 43वां प्रश्न कहता है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो पंचायत समिति के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो अभी बताया है, प्रमुख बोला जाता है। ठीक है, 41 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 42वां प्रश्न, क्या पूछता है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी इनमें से कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। 42 का बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है 43 नंबर में कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम का जो मुख्य प्रशासक होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बताना है। तो 43 का बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर आयुक्त बोला जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त बोला जाता है। 43 का डी राइट होगा। चलिए, तो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न आता है, कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में कुल कितनी सीट और एक लोकसभा में कितने निर्वाचित कुल सीट है, ठीक है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकसभा में 543 सीटें हैं। तो 44 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 45वां प्रश्न, कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? राज्य एवं संघ, इसका विभाजन कितनी सूची में बताया गया है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीन में क्या हुआ है, संघ एवं राज्य को बीच विभाजन हुआ है। तो 45 का बी राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा 40वां प्रश्न, क्या कहता है तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसका गठन किसने किया था? चंद्रशेखर ने, लोकनायक जयप्रकाश नायक ने, चौधरी चरण सिंह ने, मोरारलाल देसाई ने। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 46 का डी हो जाएगा, मोरारलाल देसाई ने किया था। जो 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? मोरारलाल देसाई ने किया था। 46 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 47वां प्रश्न, क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथ का
हाथ का पंजा है, यानी 47 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। वही सेम क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे यदि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का छाप हो जाएगा। ठीक है, कमल का छाप क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। और यदि राष्ट्रीय सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात चले तो हाथ का पंजा हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा तो हाथ का पंजा, यदि भारतीय जनता पार्टी पूछे तो क्या हो जाएगा, कमल का छाप हो जाएगा, कमल। ठीक है, तो यहाँ से 2 बात आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना क्या 48 नंबर क्या कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 49 का 48 से क्या हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो बी आर अम्बेडकर है। 48 का ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 49 में, क्या कहता है कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। ठीक है, यानी भारत में सबसे पहले कांग्रेस को छोड़कर सरकार बनी तो कब बनी थी, यानी कांग्रेस का सरकार, गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस नहीं है उसमें, तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, 50 का ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर, और इस सेशन की यह लास्ट प्रश्न। क्या बोल दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत इनमें से कौन है, क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, तो 50 में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यहाँ से आप इसमें याद कर सकते हैं। तो गाइज ये थे आपके क्या, तो लोकतांत्रिक यानी कि क्या बोले तो राजनीतिक विज्ञान के क्लास 10 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर कितने था, 2, चैप्टर नंबर 2 के पूरे 50 कितने 50 भी आई एमसीक्यू से। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न थे वे सभी अपने आप में भी आई है। यदि आप इतने प्रश्नों को एंड तक देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इस इतिहास से छूटने वाला नहीं है। आप अपना बेफिक्र होकर जाइएगा, अपना आंसर कीजिएगा, आपका इसमें से ही आने वाला है एकदम। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, यदि समझ में आई, से कुछ भी आपको हेल्प हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक करने में आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता है, पर यदि आप लाइक करते हैं उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, हम उससे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपने से इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया और कितना गलत किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, जय हिंद।